गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं असद उस्मानी हाजी अमान अली पब्लिक कॉलेज में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 10th के पोएट्री के लेसन 1 यानी द फाउंटेन की बात करेंगे, जिसको कंपोज किया है, जिसको लिखा है आपके जेम्स रसेल लॉवेल ने, जिनका लाइफ स्पेन 1819 से 1891। आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। उन्होंने लिखा है, Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Sunshine, सूर्य का प्रकाश, full of the light, प्रकाश से भरा हुआ। Leaping मतलब होता है उछलना या कूदना, flashing मतलब होता है चमकना, from more मतलब होता है मॉर्निंग, till night रात तक। तो अपनी चार पहली टेक्स्ट में जेम्स रसेल लॉवेल लिखते हैं कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कि यानी कि सूर्य की रोशनी जब फव्वारे के ऊपर पड़ती है तो फुल ऑफ द लाइट, वो प्रकाश से भरा हुआ लगता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता है और कूदता है, एंड फ्लैशिंग और चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर मतलब मॉर्निंग, यानी सुबह से लेकर के रात तक। यानी लिखते हैं कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, जब फव्वारे की रोशनी, जब सूर्य की रोशनी फव्वारे पर पड़ती है तो फुल ऑफ द लाइट, वो प्रकाश से भर जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, वो उछलता है, कूदता है, एंड चमकता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक। दूसरे टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। इसमें जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट मतलब चंद्रमा की रोशनी। व्हाइटर मतलब देखिए यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। व्हाइटर तुलना की गई है किससे? देन स्नो, बर्फ से। वेविंग, वेविंग मतलब होता है हिलना। सो फ्लावर लाइक, किस तरह? फूलों की तरह। व्हेन द विंड्स मतलब हवा, ब्लो मतलब बहती। तो लिखते हैं इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा व्हाइटर देन स्नो, व्हाइटर मतलब सफेद, किस तरह दिखाई देता है? व्हाइटर देन स्नो, यानी कि सफेद बर्फ की तरह दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब तेज हवाएं चलती हैं, विंड्स मतलब हवा, ब्लो मतलब बहना, जब तेज हवाएं चलती है तो वेविंग, तो हिलती है, फव्वारा हिलता है। किस तरह हिलता है? सो फ्लावर लाइक, यानी कि फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। फिर से एक बार बताते हैं, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ की तरह सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा जो है फूल की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। तीसरे टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। जेम्स रसेल लॉवेल लिखते हैं कि into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day। जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि into the starlight, यानी कि तारों के प्रकाश में फव्वारा, रशिंग मतलब होता है स्प्रे मतलब होता है फव्वारा, रशिंग मतलब होता है तेजी से। हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब होता है आधी रात। हैप्पी बाय डे, तो जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं इनटू द स्टारलाइट, यानी कि तारों के प्रकाश में फव्वारा, रशिंग इन स्प्रे, तेजी से फव्वारा छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वो आधी रात को भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहता है। यानी कि कहने के मतलब ये है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, हमेशा फव्वारा जो है वो प्रसन्न दिखाई देता है। फिर से एक बार अध्ययन करते हैं इसका कि इनटू द स्टारलाइट, यानी कि तारों के प्रकाश में फव्वारा, रशिंग इन स्प्रे,
रसिंग मतलब होता है तेजी से, स्प्रे मतलब होता है फव्वारा, तेजी से फव्वारा छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, वो आधी रात को भी खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी खुश रहता है। आइए इसके चौथे टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। जेम्स रसेल लवेल अपने चौथे टेक्स्ट में लिखते हैं कि एवर इन मोशन बिलीव सम एंड चेरी। देखिए एवर इन मोशन, मोशन मतलब होता है गति, और बिलीव सम मतलब होता है प्रसन्न, और चेरी मतलब भी होता है प्रसन्न, यानी कि दोनों का मतलब जो होता है वो खुशी होती है, प्रसन्न होता है। स्टिल क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ते हुए या चढ़ना। हेवन मतलब स्वर्ग की ओर। नेवर ए वेरी, वेरी मतलब होता है थकना। तो लिखते हैं जेम्स रसेल लवेल एवर इन मोशन, कहते हैं फव्वारा हमेशा मोशन में रहता है, मोशन मतलब गति में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, वो हमेशा चढ़ता जाता है, कहां पर? हेवनवर्ड, स्वर्ग की ओर। नेवर ए वेरी, और वो कभी थकता नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं कि एवर इन मोशन, कहते हैं वो हमेशा गतिमान है, यानी गति में रहता है। ब्लिसम यानी को प्रसन्न रहता है, एंड चेरी और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जाता है, कहां पर? स्वर्ग की ओर चढ़ता हुआ चला जाता है। नेवर ए वेरी, और वो कभी थकता नहीं है। आइए पांचवें टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। जेम्स रसेल लवेल पांचवें टेक्स्ट में लिखते हैं कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट, upward or downward motion thy rest। जेम्स रसेल लवेल लिखते हैं ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लेड मतलब होता है पर्सन, वेदर मतलब होता है मौसम, यानी सारे मौसम में। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत रहता है। कब? अपवर्ड, जब ऊपर जाता है। डाउनवर्ड, जब नीचे आता है। मोशन मतलब गति। दाई रेस्ट, मोशन यानी गति ही इसका आराम है। तो क्या कहते हैं? ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। जेम्स रसेल लवेल कहते हैं कि फव्वारा हर मौसम में, चाहे वो आपका समर हो, चाहे वो आपका विंटर हो, कोई सा भी वेकेशन हो, सारे मौसम में फव्वारा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो हमेशा सबसे अच्छा प्रतीक रहता है। कब? अपवर्ड, जब वो ऊपर जाता है, और डाउनवर्ड, जब वो नीचे आता है। मोशन डायरेक्ट, और उसकी गति ही उसका आराम है। आइए छठे टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। जेम्स रसेल लवेल लिखते हैं कि फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। जेम्स रसेल लवेल सेज दैट फुल ऑफ ए नेचर, यानी कहते हैं कि फव्वारा जो है वो नेचर से भरा हुआ है, यानी कि प्राकृतिक चीजों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, टेम मतलब होता है पालतू। नथिंग मतलब कोई भी चीज, यानी कि कोई भी चीज फव्वारे को पालतू नहीं बना सकती, यानी अपने अंदर आंतरिक नहीं कर सकती। चेंज एवरी मोमेंट, कहते हैं कि प्रत्येक क्षण वो हमेशा चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, फिर भी एवर द सेम, फिर भी उसी तरह रहता है। क्या कहते हैं? जेम्स रसेल लवेल फिर से अध्ययन करते हैं इसका। फुल ऑफ ए नेचर, फव्वारा जो है वो प्राकृतिक चीजों से भरा हुआ है, प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज उसे पालतू नहीं बना सकती। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण वो परिवर्तित होता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वो हमेशा सेम तरह से रहता है। चलिए आठवें टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। जेम्स रसेल लवेल ने लिखा है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मतलब होता है निरंतर, एस्पायरिंग मतलब प्रगति की ओर या उन्नति की ओर, ऊपर की ओर। सीजलेस कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन में सैटिस्फाइड। डार्कनेस और सनशाइन, डाई एलिमेंट, एलिमेंट मतलब होता है तत्व। तो जेम्स रसेल लवेल कहते हैं सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की ओर चलता है। सीजलेस कंटेंट, हमेशा कंटेंट मतलब संतुष्टि, हमेशा संतुष्ट रहता है।
डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सनशाइन या सूर्य की प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो, डाई एलिमेंट ये इसके तत्व है। एक बार फिर से देखते हैं, सीजलेस स्पायरिंग निरंतर ऊपर की ओर चलता है, ऊपर की ओर चलता है। सीजलेस कंटेंट हमेशा कंटेंट रहता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट में रहता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस चाहे अंधकार हो और सनशाइन चाहे सूर्य का प्रकाश हो, डाई एलिमेंट ये सब इसके तत्व हैं। जेम्स रसेल लॉवेल अपने लास्ट टेक्स्ट में, ये अंतिम टेक्स्ट है, यहाँ पर जो है पोएट बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है। तो कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, यानी कि फाउंटेन को ग्लोरियस कह रहा है। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेनफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो यहाँ पर पोएट बहुत ही प्रसन्न है, कह रहा है ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी मतलब मेरा भी हृदय उसी तरह से हो जाए जिस तरह, क्योंकि यहाँ पर जो है फाउंटेन के अंदर यानी जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको अपने हृदय में लाने की कोशिश कर रहा है। कहता है ग्लोरियस फाउंटेन शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी मेरा भी हृदय हो जाए कैसा, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट। फ्रेश मतलब ताजा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब स्थिर, यानी कि मेरा भी हृदय हो जाए फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ऊपर की ओर चलने यानी प्रगति की ओर चलने वाला। या फिर क्योंकि इफ यू वांट टू प्रोग्रेस अ लॉट इन द लाइफ दैट वी वर्क हार्ड, यानी कि अगर आपको जिंदगी में कठिन परिश्रम करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो राइटर जो है इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने हृदय को भी फाउंटेन की तरह बना लें, हमेशा फ्रेश रखें, चेंजफुल रखें, परिवर्तनशील रखें, स्थिर रखें। और जिस तरह से फव्वारा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, उसी तरह से आप अपनी लाइफ में भी इसको लीजिए। यही जेम्स रसेल लॉवेल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस्मानी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे होम, बी सेफ। धन्यवाद। मैं असद उस्मानी।